हेलो फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मिड डे मील स्कीम MMS, जिसको 2007 में जो है इसको भी सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में, इससे पहले का टॉपिक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, उसमें हमने आपको वीडियो में बताया था। तो मिड डे मील स्कीम को भी 2007 में ये भी एक कंपोनेंट था, कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। अब अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू हुआ। संविधान चूँकि लागू हुआ तो संविधान पे जो ये संविधान की जो है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में उसकी स्टार्टिंग में ही ये निर्देश दिया गया कि जो धारा 45 में कि जो जिस भी राज्य में ये संविधान जब लागू होगा तो उस राज्य में इस शुरू के 10 वर्षों में, स्टार्टिंग के जो 10 वर्ष हैं उसमें 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये इसमें बात रखी गई। 1951 से हमारे देश में सभी विकास कार्य एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट किए और 1957 में केंद्र में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन AICEE, इसको गठन किया गया। इसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन और उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया और इसी के अंतर्गत 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उसमें भी कुछ शैक्षिक अवसरों की बात की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ब्लैक बोर्ड योजना, सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कराई है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, अभी मैंने इससे ऊपर आपको लास्ट में कराया है अपना। और उसके बाद जो था 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया गया, जिसे संक्षेप में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम MMS के नाम से पुकारा गया। इसको MMS मिड डे मील स्कीम ही कहा जाता है। तो अब बात करते हैं मिड डे मील का अर्थ। यह स्कीम स्कूल मील प्रोग्राम के नाम से संचालित है। MML शॉर्ट फॉर्म ऑफ मध्याह्न भोजन योजना। MML में विद्यालय खोले जाने पर कार्य के सभी दिनों में विद्यालयी बच्चों को, जो वर्किंग डेज है, उसमें निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसके मुख्य उद्देश्य थे विद्यालयी छात्रों का भूख से संरक्षण करना, उनको भूख से बचाना, ठीक है, ये उसके उद्देश्य थे, उनको भूख से उनका संरक्षण प्रोटेक्ट किया जाए। कुपोषण दर व घटाना, ठीक, विद्यालय छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, उनका जो एनरोलमेंट है उसमें इंक्रीमेंट करना और उपस्थिति में वृद्धि करना, जो उनकी अटेंडेंस है उसको भी बढ़ाना। सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चों का समाजीकरण करना, उनको हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमें पता है हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो जब मिड डे मील आता है तो स्कूल में हर तरह का बच्चा, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का बच्चा पढ़ता है, उनको एक साथ एक ही स्थान पर भोजन कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और ये इस उद्देश्य था समाजीकरण करना। महिला रोजगार प्रावधान द्वारा सामाजिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना, महिला रोजगार जो प्रावधान इसमें रखा गया उसके द्वारा जो सामाजिक शक्ति, जो सोशल स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। मिड डे मील योजना की वित्त व्यवस्था की बात करते हैं। फाइनेंस पोजीशन इसकी क्या थी? प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें 25 रेशियो 75, प्रांतीय व केंद्रीय, तो प्रांतीय 25 और केंद्रीय 75, यानी अगर 100 रुपीज़ है तो 25 तो खर्च करेगी प्रांत और राज्य, मतलब, और 75 करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकारें, वे खर्च करेगी शिक्षा पर, इस पर, मतलब मील पर। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को गेहूं, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ ये प्रोवाइड करेगी। 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइया और एक सहायक की नियुक्ति होगी। यदि 25 स्टूडेंट्स हैं तो उस पर एक कुक और एक हेल्पर की अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 26 से जैसे ही 100 विद्यार्थियों के लिए 2 रसोइया और 2 सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकार खाद्य पदार्थों के किराए पर होने वाले व्यय के, जो खर्चा किराए पर होता है, जो खाने पीने का सामान दिया जाएगा स्कूल में, उस पर जो खर्चा होगा उसके तहत सब्सिडी देती है। बात करते हैं इसका प्रशासन।
जिला स्तर पर जिला मध्याह्न भोजन योजना समितियां हैं, ये कमेटी बनाई गई हैं। इसके संचालन में समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए समन्वय अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन के लिए तो जो अधिकारी है कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। स्थानीय निकायों के क्षेत्र में, लोकल बॉडीज़ के क्षेत्रों में मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो ठेकेदारों द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको द्वारा होती है। जिला मध्याह्न भोजन समिति, जिला समन्वय अधिकारी, स्थानीय निकाय व स्कूलों की प्रबंध समितियां एवं प्रधानाचार्य इस योजना के संचालन व निगरानी के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी टॉपिक है वैसे। बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र। ये केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों में, सभी ब्लॉकों में, मकतब में, मदरसों में, आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में जिसमें आर्थिक सहायता मिलती है एडेड, उन ऐसे प्राइवेट स्कूलों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये जो स्कीम है वो एग्जीक्यूट लागू होती है। सरकारी प्राथमिक स्कूल, सभी ब्लॉक, मकतब, मदरसे, आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। मध्याह्न भोजन योजना का मेन्यू क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा स्तर से 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 450 कैलोरी व प्रोटीन 12 ग्राम, 100 ग्राम गेहूं या चावल तथा आवश्यक मात्रा में दाल। ठीक है। फिर है सेकंड है हमारा ये जो पोर्शन है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया ये शीट, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। सेकंड है उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 700 ग्राम कैलोरी तथा प्रोटीन 20 ग्राम। ठीक है। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 to 8, 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए 700 कैलोरी तथा प्रोटीन 20 ग्राम, 150 ग्राम गेहूं या चावल तथा आवश्यक मात्रा में दाल। सोमवार में यानी मंडे को रोटी एवं सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी युक्त सब्जी, दाल की बड़ियाँ जो होती हैं सोयाबीन की जो जैसे होती हैं। ट्यूसडे में चावल और दाल। वेडनेसडे में तहरी, जो येलो चावल जिनको बोलते हैं, और दूध 150 मिलीलीटर प्राथमिक स्तर वालों को, और जो 200 मिलीलीटर उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनके लिए। और थर्सडे के लिए रोटी और दाल की व्यवस्था की है। शुक्रवार को तहरी, वही येलो चावल, और शनिवार को चावल एवं सोयाबीन सब्जी। बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना के गुण। इसकी क्या क्वालिटीज़ थी? प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में 10.68 करोड़ बच्चे इसका लाभान्वित हुए, इससे इतने बच्चों को लाभ मिला। दोनों स्तर की शिक्षा पर नामांकन में जो इनका एनरोलमेंट था, दोनों ही लेवल, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, दोनों ही लेवल पर इसमें एनरोलमेंट में इंक्रीमेंट हुआ, वो इंक्रीज हुई। प्राथमिक स्तर पर होने वाले व्यय में कमी आई। दोनों स्तर पर उपस्थिति में जो अटेंडेंस थी उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। प्राथमिक विद्यालय में अवरोधन की समस्या घटी है। कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि बच्चों में अवरोधन और अपव्यय की समस्या को ख़त्म किया जाए। इसके पर्पज़ से भी कहीं ना कहीं ये भी इसका मेन उद्देश्य रहा, इसके पर्पज़ से इसको किया गया। सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर, आपको पता है अवरोधन क्या होता है? अवरोधन यानी रोकना, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स क्यों आती हैं मतलब। तो अवरोधन में मैंने आपको बताया था, आप रिमाइंड कीजिए, मैंने क्या बताया आपको? अवरोधन में जो बच्चा एक ही क्लास में रुकता है बार बार। सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे जाति मतभेद जो है वो ख़त्म होता है और भ्रातृत्व जो ब्रदरहुड है वो बढ़ता है। मध्याह्न भोजन की कमियां, समय समय पर घोटाले हुए, ईमानदारी से इसमें कर्तव्य निष्ठा के साथ को अंजाम नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दिया जा रहा है परंतु बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा। अभिभावक द्वारा मध्याह्न भोजन का बहिष्कार होता है। मिड डे मील का खाने से बच्चे बीमार होते हैं कभी भी। रसोई में गंदगी होने पर खाने में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और देखा गया है कि कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। अतः ज़रूरी है कि अगर इसका निष्कर्ष देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की भूल के लिए सही जांच हो तथा दोषी व्यक्तियों का सही पता लगाया जाए। और दूसरी आवश्यकता है कि उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। जब तक दोषियों को दंड नहीं दिया जाता तब तक इसकी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक मिड डे मील। मैंने आपको जैसे ही बताया 2007 में भी इसको एक कंपोनेंट घटक के रूप में SSA सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहें।